सरिस्का की वादियों से निकलने वाली रूपा रेल नदी के पुनर्जीवन की पहल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सार्थक कदम है। साथ ही अलवर के निवासियों के लिए जल संकट से राहत की उम्मीद भी जगाती है। रूपा रेल को अलवर की गंगा भी कहा जाता है। यह नदी 2 जिलों की प्यास बुझाती थी और भरतपुर एवं अलवर में रूपा रेल नदी का पानी बड़ी मात्रा में जाता था। साथ ही अलवर का जयसमंद बांध रूपा रेल नदी के द्वारा ही भरा जाता था, लेकिन अब यह बांध पानी के लिए तरस रहा है। वहीं अब भजनलाल सरकार द्वारा संचालित नदी पुनर्जीवन योजना के तहत रूपा रेल नदी का पानी जयसमंद बांध में अधिक से अधिक पहुंचाने की उम्मीद बंधी है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, वन मंत्री संजय शर्मा और जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला इसके लिए प्रयास में जुटे हैं। गौरतलब है कि रूपा रेल नदी नटनी का 12 से विभाजित हो जाती है। नदी के एक हिस्से का पानी भरतपुर जाता है और दूसरे हिस्से का पानी जयसमंद बांध में पहुंचता है। उधर रूपा रेल के पानी में इन दिनों जलकुंभी तेजी से फैल रही है। जिला कलेक्टर ने बरसात का मौसम आने से पहले इसे हटाने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि जलकुंभी की वजह से पानी का बहाव अवरुद्ध हो रहा है। मानसून आने से पहले रूपा रेल नदी के बहाव के अवरोधक हटा दिए जाएंगे। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि अलवर जिला डार्क जोन में है और ऐसे में रूपा रेल नदी को पुनर्जीवित करना महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि रूपा रेल नदी वर्ष भर बहती है। इस नदी में भर्तरी, तालवृक्ष, नलदेश्वर, पांडुपौल और अन्य धार्मिक स्थलों से पहाड़ी क्षेत्रों का पानी आता है। ऐसे में रूपा रेल को अलवर की गंगा कहा जाता है। पूर्व में रूपा रेल नदी की नहरों से सिंचाई हुआ करती थी, लेकिन अब यह सिलसिला बंद हो चुका है। इसके अलावा अलवर के महाराजा जयसिंह द्वारा बनवाया गया बांध करीब 20 से 25 वर्षों से सूखा पड़ा हुआ है। रूपा रेल की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से जयसमंद बांध में पर्याप्त आवक की अब आस बंधी है। देखो, ये जो काम हो रहा है, जो सही भजनलाल जी कर रहे हैं, जो सही कर रहे हैं, ये हमारे पानी के लिए, व्यवस्था के लिए कर रहे हैं। और जो हमारी रूपा रेल नदी, ये दोनों नदी जयसमंद की तरफ आ रही, ये सभी गाँव में इनमें सिंचाई होती थी और गाँव इससे किसानों का पालन पोषण होता था। इससे जैसे कोटिकवास है, चांद फाड़ी है, धर्मपुरा है, अहमदपुर है, अल्लाहपुर है, ये सभी गाँवों से ले जयसमंद तक राजस्थान सरकार में बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। अभी भजनलाल 3 दिन पहले दौरा किया है अलवर जिले का। यहाँ पे हमारे राजस्थान में जो नदियाँ सूखी पड़ी थी, उनको पुनर्जीवित करने का कार्य उन्होंने राजस्थान सरकार ने दिया है। जो अभी जिला कलेक्टर के आदेश से 3 दिन पहले 12 रूपा रेल नदी का निरीक्षण किया है, जिसमें जलकुंभी की सफाई के लिए 1.5 करोड़ का उन्होंने फंड दिया है। और जो 12 से उमरेन जो जयसमंद बांध है, उसमें पानी जल्द से जल्द पहुंचेगा और उनकी देखरेख में अच्छा कार्य बीजेपी कार्य कर रही है। और मेरा कहना यह है कि राजस्थान में जो भजन सरकार ने जो काम किया है नदियों द्वारा पुनर्जीवित कार्य, बहुत ही अच्छा कार्य है। उधर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि रूपा रेल नदी को पुनर्जीवित योजना के तहत लेकर प्रवाह मार्ग को दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही ईआरसीपी के तहत एनिकेट बनाकर उन्हें भी रूपा रेल नदी में जोड़ने का प्रयास है। ऐसा है कि रूपा रेल नदी का पुनर्जीवन ये हमारा विषय है और रूपा रेल नदी का पुनर्जीवन के लिए इसके नदी के सभी प्रवाह मार्ग को ठीक करना ये एक बड़ा उद्देश्य है। जहाँ छोटे छोटे चैनल से नदी आती है, वो पानी है, वो उद्देश्य है। और एक जो बड़ी योजना है, जो ईआरसीपी योजना के अंतर्गत भी हम लोग नए एडिकेट बनाकर ईआरसीपी का पानी लाके पार्वती काली का और रूपा रेल में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये उसके लिए डीपीआर तैयार करने का एक बृहद लक्ष्य है।